हेलो दोस्तों, टेस्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में वेल्डर सीरीज लेके आया हूँ। आज का हमारा 23 नंबर का क्लास है। ठीक है, जो भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेना है, कर लेना है इस चैनल को। और आप लोगों को बता दो कि इस चैनल का जो ऐप है सुमित टेक्निकल एकेडमी प्ले स्टोर में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आप लोगों का फुल्ली कोर्स मतलब जो आपका थ्योरी का जो पूरा सिलेबस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, प्लस उसका जो एमसीक्यू वो भी, प्लस ये जो सीरीज है यूट्यूब पे आपकी चलेगी। वहाँ पे एक एक और सीरीज चलाई गई है जो कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न एमसीक्यू डीजीटी का जो डीआरडीओ वर्क से जहाँ से सिलेबस उन लोग क्वेश्चन उन लोग पूछते हैं बनाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने करा रखे हैं। आप लोगों को उस ऐप को ये अपना ऐप को इंस्टॉल करके उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो आप लोग कंप्लीट कर लेना है। उसमें से जो आपको कोर्स को लगता है वो आप लोग को परचेस कर लेना है। और एक रीजनेबल प्राइस में ही रखा गया है, ज़्यादा हाई प्राइस उसमें रखा नहीं गया है। ठीक है, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। जब भी मैं नया क्लास का वीडियो या नोटिफिकेशन का वीडियो मैं आपको लोग को डालूंगा तो आपको एक बेल आइकन के माध्यम से एक मैसेज मिल जाएगा, जिसके कारण आप लोग तक वो चीज़ें जल्द से जल्द पहुंच जाएगी और आपको जानकारी हो जाएगी कि आज ये चीज़ें अपडेट में नई आई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखो, क्लास की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि अब ये जो क्लास है थोड़ा सा टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। मतलब क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइमिंग हम क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। ठीक है, ऐसा पहले का जो होता था क्वेश्चन आंसर, ऐसा करने से क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं होता था, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और काफ़ी बच्चों का रहता है कि हम लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो आपके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ओपन ही ना करें और आप अपना बुक या जो भी आपको जो फास्ट जहाँ भी आपको मिलता हो वहाँ से आप करिए। अपने को कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट चाहिए और प्रॉपर उस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए और हरदम के लिए उसको माइंड में एकदम फिक्स होना चाहिए, तो वो बच्चा यहाँ पे फिर देख सकता है, कर सकता है। स्किप करने से आपको आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसके ऑप्शन के बारे में आप लोग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैसा है, एक बार आपने वो क्वेश्चन को किया तो आपका हरदम के लिए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लो को बुझने के लिए कौन सी गैस नियंत्रण वाल्व को पहले बंद करना चाहिए जब हमारा जो फ्लेम यहाँ से बनता है। ठीक है, ये जैसे टॉर्च है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सी टॉर्च है, तो ये एक निप दिख रही है यहाँ पे, एक निप है, एक सिंगल, ये हमारा वेल्डिंग टॉर्च है। क्या सा है, वेल्डिंग टॉर्च है। जहाँ यहाँ पे आपको एक लीवर दिख जाएगा जाएगा तो वो समझ लेना क्या है, वो कटिंग टॉर्च है। ठीक है, उसमें कटिंग टॉर्च में और भी जगह से जो टिप होता है उसमें क्या होते हैं, 5 6 या 7 ऐसे करके छेदे होते हैं। ठीक है, टोटली। ठीक है, ये आप लोग को पहचान के लिए, आप जब आप भी इंटरव्यू में या कहीं जॉब पे या कहीं कहीं जाओगे या किसी कोई टीचर बनेगा तो समझाने के लिए अभी तक उसको जानकारी नहीं होगा, तो वो ये एक हरदम के लिए आप ध्यान में रखो कि अगर आपको ऐसा एक टॉर्च, दोनों टॉर्च रख दिया गया और पूछ दिया जाएगा इसमें से वेल्डिंग वाला कौन सा है, कटिंग वाला कौन सा है, तो आप लोग को दो पहचान, एक तो टिप की पहचान और दूसरा लीवर की पहचान, ये आपको ही बता देगा कि आपको इसमें से वेल्डिंग वाला कौन सा है और गैस कटिंग वाला कौन सा है, ये आपकी पहचान होगी। तो कटिंग, जहाँ कटिंग वाली जो रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, एक लीवर रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन लीवर कहा जाता है। और वेल्डिंग वाली जो रहेगी उसमें केवल एक क्या रहेगा, टिप में केवल एक ही छिद्र रहेगा जिसमें से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिक्स फ्लेम जो रहेगा गैस वो वहां से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब आते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, लौ को बुझाने के लिए कौन सी गैस नियंत्रण वाल्व को पहले बंद किया जाता है। तो इसमें से जब भी हम गैस को बंद करने के लिए करते हैं तो कौन सा, जो हमारा ज्वलनशील गैस है उसको हमें पहले बंद करना है। ऑक्सीजन को अगर बंद करते हैं तो भी क्या होगा, तो जो ज्वलनशील गैस है उसमें रह जाती है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, एसिटिन को हम बंद कर दिए तो उसमें से ज्वलनशील गैस बंद हो गई। ऑक्सीजन क्या है, ज्वलनशील गैस नहीं है, एक जलने में मदद करती है, सहायता करती है, इसलिए उसको हम सेकंड नंबर पे बंद करेंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, बी, एसिटिन गैस को नियंत्रण वाल्व को बंद करना है, ऑक्सीजन को नहीं करना है, प्रेशर रेगुलेटर को भी नहीं, सिलेंडर वाल्व को भी नहीं। पहले एसिटिन वाल्व, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको रेड कलर का एसिटिन वाल्व और ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, O2, ये C2 H2। पहले हमें क्या करना है, रेड वाले को बंद करना है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बंद करना है। समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन हौज किस रंग का बनाया जाता है। ठीक है,
ऑक्सीजन का जो पाइप होता है आमतौर पे हम क्या करते हैं आप लोगों को मार्केट में अधिकतर आप लोगों को देखा होगा या व्हाट्सएप में देखा होगा नीला और रेड दिखता होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो सिलेबस के अनुसार जो है ये काले रंग का होता है। कैसा होता है? काले रंग का होता है। और आमतौर पे काला रंग का ही उपयोग किया जाता है। रेड वाला जो होता है तो है ये ऑक्सीजन के लिए और ये हमारे ऑक्सीजन के लिए। लेकिन आप लोग देखे होंगे कि मार्केट में और हमारे वर्कशॉप में अधिकतर है नहीं कि हम ये नीला काला नहीं मिलता तो नीला यूज कर लेते नीला भी। लेकिन सिलेबस के अनुसार जो है हमें काला रंग का ही यूज करना है और काले रंग को ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एसिलिन गैस रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? जो गैस रिसाव, जैसे यहाँ पे हमने हमने क्या किया, पाइप को कनेक्शन कर दिए, ठीक है। इसका यहाँ से गैस लीकेज है या नहीं है, किसके माध्यम से मुझे चेक करना है। तो इसमें देखो ग्रीस द्वारा नहीं है, क्योंकि जो भी ज्वलनशील गैस है उसको हमें तेल ग्रीस से युक्त मुक्त रखा जाता है, ठीक है। वहां पे हमें तेल ग्रीस का उपयोग नहीं किया जाता है। किरोसिन द्वारा किरोसिन क्या है, एक ज्वलनशील में ही आता है, उससे भी हमें वहां पे यूज नहीं करना है। पानी के माध्यम से हमें सही सटीक जो है बारीक से बारीक हमें जो गैस रिसाव है वो नहीं पता चलता है, इसलिए पानी से भी नहीं। साबुन के पानी से, जो साबुन का जो ये होता है घोल होता है उसके माध्यम से, क्योंकि उसमें क्या होता है ऑक्सीजन और गैस रिसाव होगा तो वहां पे क्या होता है बबल्स बनते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, साबुन के पानी से उस चीजों को हमें रिसाव को चेक करना है, ठीक है। हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? डी। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेशर वेसल के लिए निर्माण पदार्थ के रूप में कार्बन स्टील का प्रयोग करने से क्या समस्या आती है? जो जो प्रेशर रेगुलेटर वेसल जो है निर्माण जो कार्बन स्टील से प्रयोग करते हैं उसमें से क्या समस्याएं आती है? तो देखो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ना, जो है दिख रहा है जंग लगना, ठीक है। ये जो है कार्बन की जो मात्रा ज़्यादा अगर रही तो उस स्टील में, तो ये क्या है कि एक ऑक्सीकरण के कारण जंग लग जाती है इसमें, ठीक है। ऑक्सीकरण के कारण जंग लग जाती है, ठीक है। तो ये क्या है समस्या जो आती है, किसका कहते हैं संरक्षण की, जो है इसमें से तनने की नहीं आएगी, लीकेज नहीं आएगी, वो आएगी। तो इसमें संरक्षण की जो समस्या है ये हमारी समस्या इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। जो प्रेशर जो रेगुलेटर है किस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये हमारा जो प्रेशर रेगुलेटर दिख रहा है इसमें पूछ रहा है किस कार्य के लिए लाया जाता है। तो इसका जो काम होता है प्रेशर रेगुलेटर का, ये हाई प्रेशर को कम करने के लिए भी होता है, वर्किंग प्रेशर में स्थिर बनाने के लिए भी होता है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रेशर जो है, ठीक है। ये रेगुलेटर का जो वर्क होता है यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि इसमें गैस आप कितना ले रहे हैं और आपके सिलेंडर में गैस कितना है, ये एक बताता है। इसके अलावा जो टॉर्च के पास जो आपका जो होता है वाल वाल वो रेगुलेटर क्या करता है, प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए भी दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोगों को टॉर्च के माध्यम से ना इसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या है, रेगुलेटर का वर्क क्या होता है। हाई प्रेशर को कम भी करना होता है और लो और वर्क प्रेशर में कितनी गैस चाहिए वो उतनी ही आपको गैस वो देता है, ठीक है। तो एक रेगुलेटर का वर्क क्या है, ये है, ठीक है। और ये जो रेगुलेटर हम सिलेंडर के में लगाते हैं उससे क्या होता है, तो एक जो हमारा होता है मीटर ये इंगित करता है कि हमारे जो सिलेंडर है उसमें कितनी गैस अभी है या भरी हुई है, वो हमें बताता है। दूसरा, हम कितना गैस बाहर की ओर हम इस पाइप से माध्यम से ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ये जो रेगुलेटर है ये हमें इंगित करता है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, सी जो आंसर है इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के दाब की पारस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो दाब होता है ऑक्सीजन सिलेंडर में, जैसे पिछला क्लास में मैंने एस्टेन के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन में जो होती है 136 से 172 बार तक इसमें होती है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर आप लोग को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसका सटीक आंसर जो है वो डायरेक्टली बता दिया, ठीक है। नहीं तो आप बाकी ऑप्शन पे जाएंगे आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कौन सा याद रखना है। सर ने जो बोला था वो कैसा, बोली वाली चीज सुनी वाली चीज जल्दी याद होती है, तो इसलिए उसको कंफ्यूजन में न रखते हुए 136 से 172 बार में इसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आपको याद दिला रहे हैं कि ऑक्सीजन का जो दबाव प्रेशर होता है 136 से 172 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक उत्पादन के लिए ऑक्सीजन बनाने की सबसे सस्ती विधि क्या है? जो औद्योगिक उत्पादन जो होते हैं उसके लिए ऑक्सीजन बनाने की सबसे सस्ती विधि क्या होती है? वायु के द्रवीकरण द्वारा। जो वायु में जो ऑक्सीजन पाया जा रहा है उसको ही वो क्या करते हैं, प्यूरिफायर करके लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं, द्रवीकरण, ठीक है।
द्वारा उसको ऑक्सीजन को भर लिया जाता है। ये हमारी क्या है, सबसे सस्ती विधि है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसमें आप पानी और कैल्शियम तो आएगा ही नहीं, तो और ये जो हमारा डी है ये भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए इसमें पानी का आ गया, तो ऑक्सीजन मतलब वायु से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तरल ऑक्सीजन गैस का रंग होता है। जो लिक्विड लिक्विड अवस्था में जो गैस होती है उसका रंग पूछ रहा है कि कौन से गैस का सिलेंडर का जो रंग किस कलर का होगा, तो उसका जो होता है नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, इसमें आप लोग देखे होंगे एक ब्लैक कलर का भी ऑक्सीजन होता है, एक नीला का भी होता है। तो जो उसमें से आप लोग को इसका बताना है। ठीक है, आप लोग को बाकी तो बता ही दिया आपको भार होगा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है। जो पानी में जो है ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, तो पानी में जो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत होती है कितनी होती है, 90% होती है। तो यहाँ पे सबसे उसके लमसम में कौन है, 89% है। तो 89% आपको टिक करना है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलेंडर के अंदर CO2 गैस किस अवस्था में होती है। जो सिलेंडर के अंदर जो CO2 जो कार्बन अपना कैल्शियम कार्बाइड जो गैस है, कैल्शियम कार्बन जो गैस है वो किस अवस्था में होती है। तो मैं आप लोगों को पहले बताया कि गैस जो है इतना प्रेशर से भरा जाता है कि उसमें क्या किया जाता है कि लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको प्रेशराइज करके। ठीक है, तो वो लिक्विड अवस्था को क्या हिंदी में क्या कहते हैं, तरल। क्या कहते हैं, तरल। ये ठोस भी नहीं होगा, गैस नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा। ये तरल जो अवस्था में इसमें क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए तरल अवस्था में होती है। इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वेल्डिंग शुरू करने से पहले कौन सी गैस खोलनी चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग शुरू करने से पहले जब भी हम गैस कटिंग करें या वेल्डिंग करें गैस की, उसमें से पहले सबसे पहले कौन सी गैस खोलनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आप लोग को ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा खोलनी चाहिए। अब बोलोगे कि ऑक्सीजन की मात्रा क्यों खोलनी चाहिए, तो हम एस्टिलिन जो है ज्वलनशील गैस है। ठीक है, एस्टिलिन क्या है, ज्वलनशील गैस है। जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक वो गैस जलेगी नहीं। कोई भी हो, आप लोग देखे होंगे एक आग लगती है छोटा सा, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्या है वो जब फायर एक्सटिंग्विशर होता है धुआं धुआं कर देता है, तो वो क्या करता है ऑक्सीजन को रोकता है। ठीक है, उसको क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा उसको एरिया को कवर कर लेता है, जिससे कारण वो आग बुझ जाती है। तो वैसे ही क्या है, आग जलने के लिए भी क्या करना है, ऑक्सीजन उसमें हमें थोड़ी सी देना है। इसलिए क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की थोड़ी सी मात्रा पहले आपको खोलना है, उसके बाद एस्टिल खोलना है, उसके बाद लाइटर आपको ये करना है, प्रेस करना है, तो आपकी आग जलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं खोलते हैं और आप एस्टिल को जला लेंगे तो वो जलने के लिए उपयोग नहीं रहेगी, क्योंकि कैसा उसमें बैकफायर होने की संभावना ज़्यादा रह जाएगी होगी, क्योंकि वो जलेगी नहीं, बार बार बुझ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीस्टिलीन कटिंग के दौरान ऑक्सीजन का कार्य दाब है। ठीक है, जो ऑक्सीजन का जो कार्य दाब है कितना है, तो इसमें एस्टिलीन के कार्य के दाब से अधिक, जो एस्टिलीन के कार्य के दाब से अधिक है, तो ऑक्सीस्टिलीन कटिंग के दौरान जो होता है कार्य का दाब एस्टिलीन के कार्य से अधिक होता है। ठीक है, जो कार्य से अधिक होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में 7 mm क्यू होता है। ठीक है, 7 mm जो होता है क्यू होता है ऑक्सीजन, और ये 120 से 150 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, 120 से 20 टू 150, ठीक है, किलोग्राम सेमी स्क्वायर पे प्रेशराइज किया जाता है। ठीक है, एसिटिलीन सिलेंडर में 6 क्यू होता है, और एसिटिलीन जो होता है 15 से 16 किलोग्राम सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, ये क्या होता है 15 टू 16 केजी सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करे ऑक्सीजन के दौरान कार्य दाब, तो जो एस्टिलीन जो कार्य है दाब से अधिक होता है। ऑप्शन के अनुसार क्या है, इसका सही आंसर ए। ठीक है, दाब के बराबर नहीं होगा, दाब से कम भी नहीं होगा, उससे अधिक रहता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया के लिए नोजल के आकार का चुनाव निम्न में से किसके अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, गैस जो वेल्डिंग जो प्रक्रिया है नोजल के अनुसार, तो आप लोग को पता है होगा, जैसे हम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किसके अनुसार करते हैं, तो उसकी धातु के मेटल की जो थिकनेस के अनुसार हम करते हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी क्या करना है, नोजल का जो चुनाव है किसके अनुसार करना है, वेल्ड जो की जाने वाली जो मेटल है उसके जो थिकनेस है उसके अनुसार हमें करना है। तो इसमें आप लोगों को थिकनेस देखना है। थिकनेस मतलब क्या होता है, मोटाई। तो मोटाई कहाँ दिख रही है, यहाँ।
दिख रही है। तो हमारा सही आंसर क्या है, इसमें कहीं मोटाई दिख रही है नहीं, तो वेल्ड की जाने वाली धातु की मोटाई के अनुसार हमारा सही आंसर क्या है, डी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अभी तक जो भी बच्चा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। और आज का क्लास कैसा लग रहा है आपको, जो बच्चे पहले से देखते आ रहे हैं वो भी, और जो नए होंगे वो भी, आपको क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, करना है, ठीक है। और ऐप आप सभी लोगों को रजिस्टर कर लेना है, उसमें से जो भी आपको लगता है आपको सेम इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आप लोगों को थ्योरी का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, एक एक लेसन। और एमसीक्यू प्लस आईटीआई की जो अलग से जो सीरीज चलाई है उसको भी आपको देखना है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उनको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यानी कि क्लियर होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे है, वो सभी क्वेश्चन बुक के ही क्वेश्चंस है, बाहर के क्वेश्चंस नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड यह होता है कि कैसा है कि जो एग्जामिनर होता है कहाँ से बनाएगा, या तो बुक से बनाएगा नहीं तो सिलेबस उठा के बनाएगा। तो हम सिलेबस से भी उठा उठा के बना दिए एक एक क्वेश्चन, और बुक का भी क्वेश्चन हमने करा दिया। तो अब छपेगा कहाँ से, छपेगा यहीं से छपेगा। तो आप लोग को ये क्या करना है, जहाँ से आपका जो सिलेबस कवर करना है करिए। और कैसा है कि आप लोगों को इसके साथ साथ नॉन टेक्निकल पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इतनी हायर होते जा रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हाई रैंक होते जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल का भी पहला पार्ट टायर 1, टेक्निकल टायर 2 कर दे रहे हैं, या उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है पार्ट 1 पार्ट बी। तो इसलिए आपको उधर भी फोकस करना है। नॉन टेक्निकल पे मैं फोकस कर रहा हूँ फिलहाल धीरे धीरे, कि मेन मेन टॉपिक्स में कवर करा रहा हूँ, लेकिन आपको नॉन टेक्निकल के लिए कोई और दूसरा चैनल या जहाँ से अच्छा मिलता हो बुक्स वगैरह का आप लोग प्रोवाइड करिए। टेक्निकल के लिए वेल्डर जो हैं वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरा कोर्स महंगा कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे परफेक्टली वेल्डर टीचर नहीं मिलेंगे, वो आपको केवल एक नॉर्मली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपका परफेक्टली जो टीचर्स है पूरा स्पेशलिस्ट मैं हूँ, आपको ये कम समय में कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना, और कम पैसे में भी आपको मैं ये चीज़ें पूरा क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि हमें पैसा नहीं कमाना है, जो खर्चा है उसी से हमको उसमें कंप्लीट करा देना है। क्योंकि कैसा है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका हमें प्यार इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैसा हम मुझे जॉब ऑलरेडी है तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। गैस कटिंग करते समय नोजल को कहां पर होना चाहिए। ठीक है, जब गैस कटिंग कर रहे हो या वेल्डिंग कर रहे हो तो हमें नोजल की जो दूरी होती है, जैसे देख रही ये नोजल है, ठीक है, ये यहाँ पे नोजल लगा है दिख रहा है, तो इसकी जो ये प्लेट की और ये नोजल की जो दूरी है कितनी दूरी होनी चाहिए, तो इसमें मैक्सिमम 2 mm आपको डिस्टेंस रखना ही रखना है। अगर आप पूरी तरह से चिपका देते हैं तो बैकफायर की संभावना होगी, और वहाँ पे विस्फोट होने का, जो मेटल जो पिघला रहता है यहाँ पे गैस पूरी तरह से निकलने का, तो ब्लास्टिंग की संभावना होती है, बैकफायर जिसको कहा जाता है, चिंगारियाँ उड़ती है। ठीक है, तो ये एक संभावना होती है, और हमारा वेल्ड परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमें 2 mm 5 mm की दूरी ज़्यादा हो जाती है, 10 mm दूरी ज़्यादा होती है, कार्यखंड के स्पर्श में नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो 2 mm की दूरी पे होनी चाहिए। ठीक है, ये जो नोजल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 mm की डिस्टेंस में होना चाहिए, तब हमारा वेल्डिंग। आप इलेक्ट्रोड को भी देखे होंगे, आप अगर परफेक्टली ऐसे चिपका दोगे तो वेल्डिंग नहीं होती और इलेक्ट्रोड चिपक जाता है। उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से रखते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं, तब वो इलेक्ट्रोड चलना चालू हो जाता है। इसलिए उसका जो एंगल होता है, आप लोग कभी भी देखे होंगे, इलेक्ट्रोड को डायरेक्ट इस प्रकार से अगर वेल्ड करके देखो चिपक जाएगा, ऐसे निकालना पड़ेगा, आपको इस तरह से झुकाना पड़ता है, क्योंकि झुकाओगे तो वो क्या होता है, उसका जो सिरा होता है वो उसमें गैप बन जाती है, और वहां से वो आर्क बनाना चालू करता है। ठीक है, इस तरह से बारीक मैं आप लोग समझा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक अगर फ्रेशर भी होंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, जो वेल्ड वो आईटीआई में कभी क्लास नहीं भी किया होगा तो वो यहाँ से परफेक्टली हो बन जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग बता दिए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अब दिए गए चित्र में दर्शाए गए नोजल ए जो होल है उसका नाम बताना है, आपको नाम बताइए। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए ये जो ए वाला जो भाग बाहरी भाग है ये क्या करता है, ये आपका एस्टिलीन, ये पहली बार तो ये कौन सा नोजल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं अगर रहता तो पूछता ये कौन सा नोजल है, ये आपका इतने सारे छेदा दिख रहे हैं तो मतलब ये कौन सा है, कटिंग नोजल है। ठीक है, कटिंग है। ठीक है, ये गैस कटिंग का नोजल है। ठीक है, अब आते हैं हम कि अगर हमारा सिंगल होता तो हमारा वेल्डिंग वाला होता। ठीक है, सिंगल मतलब वेल्डिंग वाला। अब आते हैं हम अब इस क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है
ये जो बाहरी भाग वाला जो नोजल ये छिद्र है ये किस लिए है? ये है यहाँ से एसिटिन जब गैस फ्लेम बनेगी तो ये क्या करेगा, प्री हीटिंग, मतलब प्री हीटिंग के लिए होता है, ठीक है। ये हीट उत्पन्न करेगा और ये मेटल वाले जो भाग है उसमें हीट करेगा, ठीक है, गरम गरम करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्री हीटिंग। और जो बीच वाला जो भाग है वहां से ऑक्सीजन, जब हमारा मेटल पिघल जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन निकलता है, लीवर दबाते हैं, ऑक्सीजन एक प्रेशर करता है और वो पिघले वाले भाग को नीचे को ढकेल के गिरा देता है और वहां से हमारा मटेरियल कटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई प्रेशर ब्लो पाइप में लगा होता है, ठीक है। हाई जो प्रेशर जो होता है ब्लो पाइप में उसमें क्या लगा होता है, एक मिक्सचर लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है, एक यहाँ पे ना मिक्सचर लगा लगा होता है, ऐसे करके एक मिक्सचर आता है, ठीक है, वो अलग से लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक मिक्सचर ऑलरेडी यहाँ पे एक लगा हुआ है, ठीक है, अलग से एक लगाते भी आता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक मिक्सचर लगा हुआ है। अब ये आते हैं कि मिक्सचर काम करता है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे देखो सिंबल दिखाया, आपको बताएगा मिक्सिंग चेम्बर, ठीक है। यहाँ से एक आइसोलेशन गैस आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, दोनों को गैस को यहाँ पे आने के बाद ये क्या कर रहा है, मिक्स कर रहा है। ये जो मिक्सिंग चेम्बर उसको मिक्सिंग करके आपने जो यहाँ से रेगुलेटर्स में सेट किया है फ्लेम, और उसका गैस की मात्रा जो सेट किया है उसी मात्रा में यहाँ पे मिक्सिंग होके ये आगे की ओर हमारा हमारा क्या करेगा, फ्लेम तैयार करेगा, क्या करेगा, फ्लेम तैयार करेगा, ज्वाला तैयार करेगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा इसका जो फ्लो पाइप में लगा होता है, क्या लगा होता है, मिक्सचर लगा होता है, इंजेक्ट नहीं लगा होता, मिक्सचर लगा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्राकृतिक गैस के प्रयोग के लिए ब्लो पाइप का प्रयोग होता है। तो जो प्राकृतिक जो गैस है उसमें ब्लो पाइप का प्रयोग होता है, तो कैसा होता है, विशेष प्रकार का वो ब्लो पाइप होता है, जिसमें ये देख रहे होंगे ब्लो पाइप, इसमें एक बाहरी लेयर की कवर होती है, उसके अंदर इसमें वायर का अंदर लेयर होता है, उसके और अंदर में लेयर होती है, इस तरह से एक मजबूती, और उसको हम क्या करते हैं, जल्दी कटे ना, फिटे ना, और कहीं से क्रैक ना हो, इसलिए ये अलग विशेष प्रकार की ब्लो पाइप होती है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ब्लो पाइप गर्म क्यों हो जाता है, जो ब्लो पाइप है वो गर्म क्यों हो जाता है, तो ब्लो पाइप इसलिए गर्म हो जाता है, पिघली हुई धातु का वाष्पीकरण होता है, वहां पे क्या होता है, पिघली हुई जो धातु है उसका जो भाप है वाष्पीकरण होता है, उससे वो ब्लो पाइप क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कहा है ऑप्शन, हाँ डी 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 जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, पिघली हुई धातु का वाष्पीकरण होता है, उसके कारण ब्लो पाइप क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसका सही आंसर क्या है, डी, ठीक है। लगातार फ्लेम बनने से भी होगा, लेकिन उतना नहीं होता है, ठीक है, उसमें हम वर्क करते रहते हैं। एक समान फ्लेम बनने से उससे कोई दिक्कत नहीं आता, धातु से सही से न पिघलना इस ये भी नहीं है। हमारा जो पिघली हुई वाष्पीकरण जो होता है उसमें से वेपर निकलते हैं, उसके कारण वो गर्म हो जाता है, ठीक है। सिंगल स्टेज रेगुलेटर से हानि, जो सिंगल स्टेज जो होता है उसमें रेगुलेटर में हानि कौन सी होती है, ठीक है। तो ये कटिंग कार्यक्रम में बार बार प्रेशर सेट करना पड़ता है। जैसे सिंगल स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, आपका जो ये बार बार आपको ना रेगुलेटर को सेट करना पड़ेगा क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रेशरलाइज है वो कम 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 होते जाता है, अतः तो आपको उसमें से फिर बढ़ाना पड़ेगा, फिर जैसे वो एक आधे एक घंटा काम किया फिर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस सिंगल स्टेज रेगुलेटर जो होते हैं तो उसमें ये सब यानी कि परेशानियां होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो आप लोग को ध्यान में रखना है कि सिंगल स्टेज में ये कटिंग कार्य में बार बार प्रेशर सेट होता है, और ये रेगुलेटर इस प्रकार के होते हैं। तो आप लोग मैं बता चुका हूँ रेगुलेटर का, ये सिंगल मीटर भी होता है, तो जिसमें केवल आपको आप प्रेशर कितना आपने ले रहे हैं वही बताएगा, आपको इनर गैस नहीं बताएगा, उसमें गैस कितनी है, और ये 2 मीटर वाले आपको इनर और बाहरी गैस दोनों बताएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, ब्लो पाइप को दाएं हाथ से फिलर रॉड को बाएं हाथ से तकनीकी को कहते हैं लेपर्ड फिटर, ये इसको लेपर्ड कहते हैं, ठीक है। जब हम यानी कि क्या कर रहे हैं, वह रहे बाएं हाथ से, तो अभी देख रहे होंगे आप लोग ये बाएं हाथ, ठीक है, बाएं हाथ से क्या बोल रहा है, फिलर रॉड, ठीक है, दाएं हाथ से फिलर रॉड, बाएं हाथ से तकनीकी, ठीक है। अब हम इधर से हम पकड़ के चल रहे हैं और ये हमारा टेक्निकल ये लेफर्ड वेल्डिंग होता है और एक राइट वर्ड होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें जो इसका सही सही आंसर क्या है, लेफर्ड वेल्डिंग। लेफर्ड वेल्डिंग में आप लोग को दाहिने हाथ से पिलर रॉड को बाएं हाथ से तकनीकी से इसमें से आप लोग को वेल्ड करते आना है, ठीक है।
आज के लिए हमारा जो यहीं पे हम रुकेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चा अभी तक ऐप से जुड़ा नहीं होगा तो ऐप से आप लोग को जुड़ जाना है। फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंटेंट कम मिलेगा क्योंकि नया ऐप है, नया नया चैनल है, नया अभी अभी चालू हुआ है। तो आप लोग को वैलिडिटी 1 साल का है, तो 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट जैसे जैसे यानी कि जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को कम से कम 6 महीने के अंदर ही आपका कोर्स पूरा कंप्लीट कराने का सोच रहा हूँ कि आपको 6 महीना एक रिवीजन के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह वही वहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। और जो भी वहाँ पे आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे तो वहाँ पे देखो कैसा है। ऐप पे चलाने का रीजन ये होता है कि यूट्यूब पे क्या होता है कि हम जैसे यूट्यूब ओपन करने गए, आप मेरा क्लास करने ही आए हैं, लेकिन बट क्या होता है तो उसमें आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी, तो फिर आप क्या करते हैं भटक जाते हैं, आपका जो समय है वो आपका वेस्ट हो जाता है। इसलिए ऐप आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाता है कि उसमें आप लोगों को नो ऐड, नो अलग कुछ भी, आप सीधा तो जिस काम के लिए आप आए हैं वही काम का आपको ओपन किए कि आपने मेरा चैनल का ऐप ओपन किया तो आपको मेरी वीडियो आपको दिखेंगे और आपके आपके फील्ड के दिखेंगे जो आपने उसमें से परचेस किया, जैसे वेल्डर फीटर जैसे भी हो, जो भी ट्रेड से वहाँ पे पढ़ाए गए, आपने वेल्डर लिया है या फीटर लिया तो जो आपने लिया है वही आपको वीडियो वहाँ पे दिखेंगे। तो आपका समय वेस्ट नहीं होगा, आप डायरेक्टली उसी चीज़ से उसी पर्सन से जुड़ेंगे। अन्यथा आपको आगे जो समय जो इम्पोर्टेंट है उसका उसका व्यर्थ ना हो, इस सब के लिए वो सब कराया जाता है। अच्छा, और उसमें कैसा होता है अब यूट्यूब पे बड़े बड़े वीडियो आप डाल देंगे तो कोई देखता नहीं, वहाँ पे जिस बच्चे को देखना है वो बराबर देखता है, जो सिलेबस कंप्लीट करना है वहाँ से कर सकता है, ठीक है। अब जाते जाते आपको बता दूं अगर आपको कुछ और पूछना रहा तो ये नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है, ठीक है। यहीं पर रुकता हूँ, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।